अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए से एक ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले आप कभी भी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, आज मैं आपको मुताफ के बारे में और इसी तरह से खाना काबा में हतीम के बारे में, सफ़ा मरवा के बारे में, और एक जबल अबी कुबैस नाम से एक पहाड़ है वहीं खाना काबा के पास, उसके बारे में आपको अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे और शायद आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए बगैर स्किप किए हुए। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दोस्तों तक मेरी बातें पहुंच जाए और सबको जानकारी हो जाए। तो देखिए वीडियो आगे। मुख्तसर ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का जो वाक़या पेश आया, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल ऊपर से आए, हुज़ूर को जगा लिया, हुज़ूर को ले जाकर हतीम में सीने को चाक करके दिल मुबारक को शख करके उसके अंदर अनवारात को भर के फिर सीने को दिल मुबारक को जोड़कर सीने के अंदर रख दिया, हाथ फेर दिया, फिर सीना जैसे कि वैसा हो गया। वहां से वो जो बुराक लाए थे उसमें सवारी फरमाकर यहां से बैतुल मुक़द्दस को लेके गए। 15वें पारे में शुरू किया है तो उनके अंदर इसका तज़किरा है। आप लोग सब मेराज की जो है ना रात में सब तफसीलात सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, वो जो है ना बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ पर क्रेन ठहरा हुआ है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला ब्लू, हाँ, ये ब्लू ठहरा हुआ है ना, इसी जगह पर थोड़ा आगे पीछे कोई जगह मुख्तसर नहीं है, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान था। किसका बोलो? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कौन थी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा? हुज़ूर की सबसे पहली ज़ौजा, जिनसे जो है ना हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुक़ैया, हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो है ना पैदाइश हुई, वही जो 25 साल हुज़ूर की उम्र मुबारक थी और 40 साल हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक थी, हुजूर के निकाह में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान आपको कहाँ है आगे बता देंगे। निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मुंतकिल हुए। निकाह के बाद 25 बरस की उम्र में निकाह के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। तो कब तक रहे बोलो? 53 बरस तक रहे। कितने बरस तक? 53 बरस तक रहे। यहाँ पर जो आप ये जो येलो क्रेन दिख रहे हैं मशीन येलो, हाँ येलो दिख रही नहीं, ये पिलर, यहाँ पर आपको बाबुस सलाम है। क्या है बोलो? सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा, हज या मस्जिद के अंदर अक्सर जो है ना इसे बाबुस सलाम से दाखिल होते थे। फजीलत भी है। आप लोग क्या है, जरूरत नहीं है, मैं वक्त निकाल के अपनी मसरूफियात को पशे पुश डाल के आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में कोई बताने वाला नहीं होता। बाबुस सलाम से उमरा हज करने वालों को बाबुस सलाम से दाखिल होना मुस्तहब है, मगर क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर बिल्डिंगें, होटल्स बनी हुई हैं, तो अब पूरे के पूरे हुज्जाज इकराम को इधर से आना, और इस वक्त जो ना ये रास्ते सब बंद हैं। ये देखिए जो दिख रहा है ना, लोग जो जा रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, दाखिल होने का बाबुस सलाम का जो है ना रास्ता और थोड़ा आगे है। ये क्या है देखो, बाब अली बोल के है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से ये दरवाज़ा बना हुआ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक्सर जो है ना गुजर यहाँ से होता था। ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इस जमीन का, इस धरती का सबसे पहला पहाड़ है, जिसको जबले अबू कुबैस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? जबले अबू कुबैस कहते हैं। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ यही है। अबू कैस नाम का एक आदमी था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी, इसलिए जो ना
इसको जो है ना अबू खैस, जबल अबू खैस भी कहते हैं, जबल अबू खुबैस भी कहते हैं, जबल अमीन भी कहते हैं। आसमान से जब हजर अस्वद नाजिल हुआ, क्या बोला मैं बोलूं? हमारे अहमद अली साहब क्या बोला, बोलो सुनो जी। हजर अस्वद जब आया, नीचे उतरा, तो काबतुल्लाह के तामीर के वक्त में हजर अस्वद को यहाँ पर अल्लाह पाक उसकी हिफाजत किए। तूफान नूह के मौके पर काबतुल्लाह की दीवारें जब गिर गई तो हजर अस्वद की हिफाजत अल्लाह पाक ने इसी पहाड़ पर की थी। वाक़या शक्कुल कमर का जो वाक़या पेश आया, चांद के जो दो टुकड़े हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हरम के अंदर थे, कुफ़ार मुशरिकीन की मीटिंग हतीम के अंदर लगी हुई थी। वो हुजूर से कहने लगे, है मोहम्मद, अगर तुम अपने नबुवत के दावे के अंदर सच्चे हो तो ये चांद 14वीं रात का चांद था, ये चांद के 2 टुकड़े करके बतला दो। हुज़ूर के उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए, तो इसी जबल अबू खुबैस के दोनों तरफ चांद के 2 टुकड़े हिस्से हो गए। एक टुकड़ा जो नजर आ गया, 14वीं रात के चांद अचानक 2 टुकड़े हो गए, तो हमारे हिंदुस्तान में वहां का बादशाह अपने महल के बाहर बैठा हुआ था। उसने देखा कि आसमान पे चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। उसने अपने काहिनों को बुलाकर पूछा कि क्या माजरा है। तो काहिनों ने हिसाब लगा के बतला दिया कि अरब के अंदर, मक्के के अंदर एक नबी आए हैं मोहम्मद, उनके उंगली के इशारे से ये चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। तो वो उसी वक्त अपने कुछ लोगों को मक्के भेज दिया और कुछ तोहफे तहाइफ हुजूर के पास भेज दिया और दरख्वास्त पेश कर दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे रिसालत पर ईमान लाता हूँ। उस जमाने में, हुजूर के जमाने में, हमारे हिंदुस्तान का एक बादशाह, भोज बोल के इलाका है, वहां का बादशाह जो है ना इस्लाम कबूल किया। चलिए आगे चलिए। अच्छा आइए, ये जो नई तामीर दिख रही है, देख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये जहाँ पर क्रेन वगैरह बने हुए हैं, उधर पीछे के हिस्से में, वहां पर एक ऐसा पहले रास्ता था, छपरा मार्केट बोल के, छपरा मार्केट, यानी छपरे वाली जो है ना रास्ता था, छपरे वाली मार्केट थी। वहां पर राइट साइड में हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान था, उसको दार अरकम कहते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा जो मुसलमान होते थे छुप छुप के, क्योंकि कुफ्फार मुशरिकीन हुजूर को बहुत तकलीफ देते थे, इसलिए उस जगह पर हुजूर से तालीम हासिल करते थे दार अरकम के अंदर, हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान के अंदर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ कि मुसलमान यहाँ पर जमा हो रहे हैं, कुफ्फार मुशरिकीन आपस में मीटिंग कर दिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बाप बेटे से जुदा हो गया है, शोहर बीवी से जुदा हो गई है, भाई भाई से जुदा हो गया है, बद्दीन हो गए हैं लोग, अब मोहम्मद का सफाया कर दिया जावे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो तमाम लोगों ने आपस में मशवरा किया और पूछा कि कौन इसके लिए तैयार है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं तैयार हूँ। नंगी तलवार लेकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के कत्ल के इरादे से निकले। रास्ते में एक सहाबी हजरत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, देखा कि उनके भी जो है ना कुछ इरादे बदले में नजर आ रहे हैं। अब उनको देख के समझ में आ गया कि ये भी मुसलमान हो गए हैं। अब तलवार लेकर हजरत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हजरत उमर तलवार लेके चढ़ने ही वाले थे। हजरत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि पहले अपने घर की खबर ले, तेरे बहन भाई भी मुसलमान हो गए हैं। अब इनको छोड़ दिए। हजरत उमर अपनी बहन के पास चले गए और जाके देखा कि हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान की तालीम दे रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो ही दस्तक दी, इनकी आवाज सुनकर वो अंदर जाके जो है ना छुप गए
अब दाखिल हुए तो हजरत खब्बाब नजर नहीं आए, बहन वही नजर आ गए। बहन से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि आपस में बातें कर रहे थे। कहा कि नहीं, तुम लोग कुछ जो है ना दूसरी चीजें जो है ना सुनने में आ गई। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कहने पर बहन कहने लगी कि तुझसे जो होता है कर ले, हम मुसलमान हो गए हैं। बस यूं ही सुना, अब बहनवी के ऊपर टूट पड़े। बहनवी की दाढ़ी पकड़कर जोर से जो है ना घसीटा, मारा, पीटा। उसके बाद में बहन छुड़ाने के लिए गई तो बहन को तमाचा मारा तो बहन के मुंह से जो है ना खून निकलने लगा। अब जरा गुस्सा ठंडा हो गया, निगाह पड़ी वो कुरान का एक सहीफा जिसकी तालीम हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला बहन को दे रहे थे। उसको देखते ही कहा कि वो ला क्या चीज है। बहन कहने लगी कि तू नापाक है, जब तक कि तू गुस्ल करके पाक नहीं होगा मैं तुझे उसको छीने नहीं दूंगी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला गुस्ल किए, अब जो है ना उसको पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ने लगे? इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री पर पहुंचे तो इनके दिल की कैफियत बदल गई। अब जो है ना कहने लगे कि मुझे मोहम्मद के पास ले चल। अब हजरत खब्बाब अंदर जो छुपे हुए थे वो भी बाहर आ गए और आके कहने लगे, ऐ उमर खुशखबरी हो, कल रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो के लिए दुआ की थी, अबू जहल के लिए और तुम्हारे लिए। अबू जहल का नाम भी जो है ना आमिर इब्न हकम था। अब यहाँ पर उमर थे। अब दोनों में से जो तुझे पसंद है उससे फरमा। हुजूर ने दुआ की, मालूम होता है तुम्हारे हक में दुआ कबूल हुई है। अब उनको जो है ना बहन के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला दार अरक़म पर पहुंचे तो दार अरक़म पर पहुंचते ही बाहर हमजा रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पे ठहरे हुए थे। वो कहने लगे कि उमर सही इरादे से नहीं आया है। हुजूर से कहने लगे, अल्लाह के रसूल इजाजत दे दीजिए, इसका मैं सर खलम कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया कि उसे आने दो। हजरत उमर नंगी तलवार हाथ में लेके गए तो जाहिर बात है हर एक को तशवीश होगी कि ये जो है ना सही इरादे से नहीं आया। हुजूर साहब हजरत उमर का गिरेबान पकड़ के कहने लगे कि ऐ उमर क्या बात है, अभी तेरा वक्त नहीं आया? बस कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मुसलमान हो गए उसी दार अरक़म के अंदर। अब यहाँ से आगे चलेंगे, हुजूर के दौलत कदा की जियारत कर लेंगे, फिर आगे के क्या है वाक़यात बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज का इन्फॉर्मेशन और आज़ाद इन्फॉर्मेशन के तरफ से आज का बस इतना ही इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर तरह का इन्फॉर्मेशन और इसी तरह से दीनी मालूमात का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे और मेरी भी हौसला अफजाई होते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।